ओके फ्रेंड्स, एक बार और आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल एक्स्ट्रॉर्डनरी में। और जैसा कि हम लोग ने अभी साइंस के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, अब हम लोग साइंस के कुछ और पेपर जैसे 16 15 में जो स्पेशल हुआ था 15 14 का सॉल्व करेंगे। और आप ऑब्जर्व किए होंगे कि कैसे कितना प्रैक्टिकल होना, कितना ज़्यादा अगर हम कितने ज़्यादा चीज़ों को अपनी समझते हैं, तो जितना ज़्यादा हम अपने चारों ओर की चीज़ों को समझते हैं उतनी ही ईजिली हम साइंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना अपना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना पेपर। प्लीज़ पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल गो टू द लास्ट एंड फाइनल सेक्शन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो लेट वी स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रुप। और क्योंकि हमको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो साइंस के क्वेश्चन में 2016 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2016 का हो गया। चलिए अब 2016 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर, देखिए टेम्परेचर नापने के लिए बहुत सारे उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे थर्मामीटर होता है बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। अब मान लीजिए कोई एक ऐसे बहुत बड़ा सा टैंक टाइप का है और उसमें कढ़ाई, मान लीजिए बहुत बड़ी सी कढ़ाई है, उसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है? लिक्विड मेटल भरा हुआ है। ठीक है, मतलब मान लीजिए लोहा, गरम गरम लोहा एकदम पानी की तरह खौला दिया गया। तो अब आप अगर इससे जो ये थर्मामीटर है इससे नापेंगे तो क्या होगा? थर्मामीटर खुद ही इसके अंदर पिघल के चूर चूर हो जाएगा। तो उसके लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। पायरोमीटर क्या करता है? जो इसके अंदर से रेडिएशन निकलती रहती है, इस रेडिएशन को मेजर करता है पायरोमीटर। ओके, सो इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, यानी विकिरण जो निकलने वाले हैं उनसे ये किसी भी पदार्थ का तापमान नापता है। डायनामोमीटर, डायनामो एक युक्ति है। देखिए भाई, दो चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है, पहला डायनामो, दूसरा जनरेटर। ठीक है, तो डायनामो में आपको क्या करना है? डीएमई हमेशा याद रखिए, बस खेल खत्म। डीएमई, डीएमई मतलब डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से हमेशा याद रहेगा, गलत नहीं होगा कभी भी। वायु की गति किससे नापी जाती है? वायु की गति देखिए बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से पर्यावरण में व्याप्त जो नमी होती है उसे नापते हैं। विंड वेन, विंड वेन का यूज़ नहीं किया जाता है वायु की गति नापने के लिए, एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। फाइन, वायु की गति अच्छी है तो हो ही गया। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ये तो आपको पता ही है, ये सब तो यूएस में करा चुका हूँ। न्यूक्लियर में विमंदक और प्रशीतक दोनों दोनों की तरह कौन युद्ध प्रयोग होता है? भारी पानी। ठीक है, हैवी वाटर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा है जो सीधे हमारे ब्लड में क्या हो जाता है? घुल जाता है और सीधे हम लोग को क्या करता है? सीधे इट अटैक्स ऑन द नर्वस सिस्टम। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सही है? या रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है? बिल्कुल सही है। यह यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए प्रतिरक्षा हमेशा डब्ल्यूबीसी करता है ना, आरबीसी कभी नहीं करता प्रतिरक्षा। ठीक, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही। तो 1 2। अगर आपको एक भी आंसर, अगर तीसरा भी आपको पता हो तो तीसरा जैसे ही आप हटाएंगे तो 1 2 4 से आ जाएगा। बिग बैग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ठीक है, तो बिग बैग सिद्धांत बेसिकली किसके? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल पीवी सेल। ठीक है, जो आप देखते हैं ना सोलर सोलर पैनल्स होते हैं तो उसमें पीवी सेल होते हैं, सौर सेल। वो क्या करते हैं? सूरज की एनर्जी धूप को लेकर के वो डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विंड मिल में क्या होता है? ऐसे ऐसे पंखे बने होते हैं, तो ये घूमता है, तो इससे एक जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ रहता है। जनरेटर देखें ना, एक लगा रहता है ऐसे, तो जब ये घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। तो यानी ये गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? स्थितिज ऊर्जा में। तो कौन सी ऊर्जा को परिवर्तन होता है? गतिज ऊर्जा का। स्वस्थ मनुष्य की आंखें आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, 25 सेंटीमीटर बहुत साफ साफ देख सकता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण
स्रोत कौन सा है देखिए, 2019 के भी पेपर में आया था, 18 में भी, गेहूं अंकुर तेल यानी वीट जर्म ऑयल। कैफीन शराब उपस्थित रहता है, कैफीन शराब कहाँ उपस्थित रहता है, चाय और कॉफ़ी में। चाय और कॉफ़ी दोनों पीजिए, हल्का हल्का नशा होता है ना एकदम, तो दैट इज कैफीन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, किसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है, करनाल, करनाल हरियाणा में। मानव सदृश लघुत्तम कपि किसे कहा गया है, गिब्बन। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, गिब्बन। ओके। नेक्स्ट, मलेरिया रोगी प्रभावी औषधि कुनैन निष्कर्षण कहाँ किया जाता है, सिंकोना की छाल से। ठीक है, आपको ये भी मैंने बताया हुआ है, छाल से। जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। ठीक है, ये कुछ देखिए, जीन पर एक दो क्वेश्चन जो भी इसमें आए हैं, उनसे बाहर जीन पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसको बस ध्यान रखिएगा। चलिए, थायमीन, बेरी बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी, विटामिन ए, वर्णांतता। देखिए वर्णांतता फिर तीसरी बारी आ गया। वर्णांतता क्या है, वर्णांतता एक प्रकार की ये आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, और ये विटामिन ए से नहीं होती। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रक्तौंधी। ठीक। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया भैया एक ऐसी बीमारी है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बनने लगती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, कब रोक देना चाहिए, मतलब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ठीक है, बुलीमिया इसे कहा जाता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ। निम्नलिखित में कौन जल के जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीमैन, ये तीनों जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए। मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार होता है भैया, सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन, सबके लिए यूज होता है। मिर्च का तीक्ष्णता किस वजह से होता है, कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन। भोज्य पदार्थ में किसमें सभी अमीनो अम्ल होते हैं, सभी अमीनो अम्ल भैया, अंडा खाओ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइजैक्स सेरेवीसी। ठीक है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ईंधन गैस के रूप में देखिए, ईंधन गैस मेथेन प्रयोग की जाती है। ठीक है, बायोगैस पूछा है, याद रखिएगा ये। अगर घर वाली गैस पूछता तो ब्यूटेन हो जाता। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर में किया जाता है, तो कौन सा है, कोबाल्ट 60। ओके, इन दिस वे द पेपर ऑफ 2016 हैज़ बीन सॉल्व्ड। और 2015 के पेपर पे अब हम लोग आ जाते हैं। 2015 के पेपर में मानव शरीर का तापक्रम, अब आपको क्या लगता है, जाड़े में ये घटता बढ़ता रहता है क्या, क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ना जाड़े में घटता है ना गर्मी में बढ़ता है। मायोपिया क्या होता है भैया, मुझे मायोपिया है, दूर की चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, पास की चीज़ साफ दिखाई पड़ती है। सबको होता है, जितने मैक्सिमम लोग हैं। ठीक है, तो नज़दीक और दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप, नज़दीक स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रोगी के दांत, दांत भैया जब अंदर देखेगा तो अंदर गुफा दिखेगी ना, तो कॉनकेव, कॉनकेव, केव केव केव, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। पादप हार्मोन कौन सा होता है, देखिए ह्यूमन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन स्ट्रैटेजी में मैंने बता दिया है, गलत करके आएंगे तो फिर कहिएगा नहीं। तो इसमें साइटोकाइनिन इज द, साइटोकाइनिन जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, बाकी सब इंसानों वाले हैं इसमें हार्मोन। ओके, तो कहाँ चला गया भाई, पेड़ पौधों में जाइलम, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है, पेड़ पौधों में जो बेचारे जाइलम होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, जल वहन करने के लिए, जाइलम। ठीक है, निम्नलिखित में से जल लवणता प्रवणता को दर्शाते हैं, जल लवणता प्रवणता, हेलोक्लाइन। क्या हो रहा है ये, हेलोक्लाइन। ठीक है, कौन सी दांत, पता नहीं कहाँ से ये, कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है, स्पर्म वेल उसका नाम है, पायरो हीलियोमीटर। ठीक है, पायरो हीलियोमीटर किसके लिए, सन स्पॉट के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग है, ये तो आपको पता ही होगा, हैजा। ठीक है, हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, एडाफिक। ठीक, ये तो याद कर लीजिए क्वेश्चन, ये इसका रटा रटा आंसर है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.89। नहीं तो अगर अगर टाइम आपको वेस्ट करना हो तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, F = 9/5C+32। इसमें आप सी जैसे ही रखेंगे एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी एफ तो दिया है, एफ रखेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी। जब डॉक्टर किसी को कहता है टेट्रोपेल्जिया हो गया, अब टेट्रो, टेट्रा, टेट्रा,
देखिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा मतलब चार। चार मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर चाहिए ना। करेक्ट। अर्धचालक कौन सा है? अर्धचालक है जर्मेनियम। बासमती चावल बहुत लंबे लंबे दाने हो जाते हैं एमाइलोज की वजह से। शरीर के अंदर लौह की कमी से क्या होता है? आपको पता है? रक्तहीनता या एनीमिया। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? आप देखिए इस समय क्या फैला हुआ है, कोरोना। तो वो क्या हो जाएगा? पैंडमिक। किसी व्यक्ति का रक्तचाप इतना एच जी है। एच जी मतलब आपको पता ही है, मरकरी से है। तो सोचिए मतलब 20-22 क्वेश्चन, 24-25 क्वेश्चन अगर आपने इस तरह सही कर लिया तो फिर तो। क्विनैन सिनकोना पादप किस भाग से? छाल कितनी बार होता है? लौंग क्या है? फूल है, सूखे हुए फूल। ध्यान से देखिएगा लौंग को। ग्लास पानी पीने से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? शून्य। पानी पीने से कोई जिंदा थोड़ी ना रह सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है? ठीक है, प्लाज्मिड का। ओके। निम्नलिखित में से कौन तना है? अदरक तना है। शकरकंद जड़ है, गाजर जड़ है, सलजम जड़ है। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। कांसा। कांसा किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तांबा, जस्ता और कॉपर, टिन। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉपर और टिन। टिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? टिन शीशा। कॉपर जिंक। जिंक मतलब जैसा टिन, तांबा और शीशा से मिलकर बना होता है शीशा। ये शीशा वो वाला शीशा नहीं है जो हम लोग देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिन कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य है? दैट इज द ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट वी विल कम टू द 2015 पेपर। ठीक है। फेरोमोन सामान्यतः कहाँ उत्पन्न किए जाते हैं भैया? ये कीटों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? बायोगैस संयंत्र। ठीक। ये क्या है? एकदम खराब हो गया। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान से इसे देख लीजिएगा। ऊन एक प्रोटीन, सही है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च। रबड़ प्राकृतिक बहुलक। फुलरीन कार्बन का अपरूप। तो रेयॉन ही लग रहा है। ठीक है। रेयॉन इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऊन तो प्रोटीन, रबड़ प्राकृतिक बहुलक, ये भी सही है। कार्बन का प्रूफ फुलरीन तो रूपांतरित स्टार्च, रेयॉन नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या दांत? नहीं। फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस तासी नहीं। मेथिल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षण नहीं। ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर यानी ओजोन परत से अगर यूवी रेज आ गई तो हमें क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट मैंने आपको क्या बताया? सब व्यवहारिक चीज़ें हैं। CFL लेने का कभी सोचा ही नहीं CFL का फुल फॉर्म क्या होगा। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में किसको बैटरी, कार की बैटरी के रूप में यूज़ किया जाता है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। कहाँ गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ओके फाइन। नेक्स्ट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में बताइए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? S चंद्रशेखर। प्राउड ऑफ यू सर। CNG क्या है? फिर देखिए, कंप्रेस नेचुरल गैस। टेम्पो में आजकल भरी जा रही है लेकिन सोचना चाहिए CNG का फुल फॉर्म क्या है। कार के पीछे देखने के लिए यातायात को निम्नलिखित में से किस दर्पण का उत्तल उत्तल। ठीक है, उत्तल। 102वीं तो 102वीं उस समय जम्मू में हुई थी। खैर, प्याज के छिलके से आंसू क्यों निकलता है? सल्फोनिक अम्ल उसमें निकलता है, याद रखिएगा। सल्फोनिक अम्ल। किस बहुलक से कढ़ाई नहीं चिपकने वाली? जो कढ़ाई नहीं होती, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? नॉन स्टिक। नॉन स्टिक क्या है? टेफलॉन। ओके। भारत मंगल ग्रह उपग्रह कब उड़ाया था? 5 नवंबर 2013 को। www. क्या है ये? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। फॉलिक एसिड हमेशा याद रखिएगा। एनीमिया अगर कम होगा फॉलिक एसिड, एनीमिया हो जाएगा। विटामिन ए रतौंधी और B1 बेरी बेरी। ठीक है। तो A4B3 से आंसर ए हो जाएगा आपका। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माणों के लिए बहुत आवश्यक नहीं है? फॉस्फोरस। कैल्शियम ज़रूरी है।
फ्लोरीन ज़रूरी है, फास्फोरस ज़रूरी है, आयोडीन तो गले के लिए होता है ना। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, फिर देखिए रिपीट हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, अगर प्रकाश दो बिंदु दो समांतर समतल के दर्पणों में रखा जाए तो कितने बनेंगे? अनंत अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से। ट्रांजिस्टर के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ट्रांजिस्टर के लिए सिलिकॉन। ओके। निम्नलिखित में से बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनती है? पॉलीएमाइड से, याद रखिएगा, पॉलीएमाइड। गोबर गैस प्रणाली का सीवी देसाई ने, इन्होंने क्या किया था? आविष्कार। ठीक। कोलो कैल्सीफ्लोर रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? विटामिन डी, याद रखिएगा, कोलो कैल्सीफ्लोर, जिसके कमी से हो जाता है रिकेट्स। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्लोज द साइंस एंड टेक। स्लीप एपिनिया क्या होता है? बहुत भयंकर रोग होता है भैया, सोते सोते सांस बंद हो जाती है और निंद्रा टूट जाती है। कोरोनी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो देखिए, जो बाईपास सर्जरी होती है, मतलब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें बाईपास सर्जरी होती है, ठीक है। तो वो उसमें क्या किया जाता है, एक आपकी एक धमनी काटी जाती है, तो पाँव से भी हो सकती है, हाथ से भी हो सकती है, सीने या छाती से भी हो सकती है। तो इनमें से कोई नहीं, डी सही है। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक नई तकनीक है किसकी? घुटने के जोड़ों की। अब ये कहीं आपको ये मिलेगा थोड़ी ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट आपने कहीं गए, आपको पता चला, रही यार मेरे चाचा का तो अभी घुटना का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको पता चला, आपने बात की तो पता चला बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग। कैथ लैब, आप कहीं गए हॉस्पिटल में, कैथ लैब कार्डियोलॉजी से संबंधित है। सेरेब्रल पॉलिसी, बचपन से पढ़े आए हैं कि छोटे बच्चों के सर में चोट लग जाती है, सेरेब्रल पॉलिसी हो जाता है। ठीक, तो एक समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? फ्लोरोल्यूमिनेसेंस, बायो ल्यूमिनेसेंस। तो बोध कहा जाता है। स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है भैया? टेस्टोस्टेरोन तो मनुष्यों में होता है, पता नहीं स्त्रियों में निम्नलिखित में किसका उत्पादन समाप्त हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन तो मनुष्यों में होता है, एस्ट्रोजन भी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वुमेन में होता है, प्रोजेस्टेरोन भी वुमेन में होता है। ओके, प्लीज़ एक बार इसे चेक कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रही है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? टीएनटी है, और क्लोरोफॉर्म, ये जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? देखिए, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है? सौर सेल होता है। ओके, एक सूची को दो से सुमेलित करते हैं। विटामिन बी 12 क्या है? बी 12 हमारा हो गया विटामिन बी 12 साइक्लोकोबालामीन यानी कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन हो गया मैग्नीशियम, क्लोरोफिल हो गया लोहा, पीतल हो गया तांबा, ठीक है। A2B1C3D4, A2B1C3D4, ठीक है। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, आधी हो तो पूरा ये देख सकता है। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया है? बेसिकली नाभिकीय ऊर्जा। और ये भी याद रखिए, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया गया। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती? आपको बार बार बताया है कि ये निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ओके, सो इन दिस वे द 2014 क्वेश्चन हैज़ आल्सो बी कंप्लीटेड, साइंस हैज़ बीन कंप्लीटेड। फिर मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बहुत केयरफुली साइंस को कंप्लीट करिए। साइंस में थोड़ी भी लापरवाही, कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइंस में अगर आपने गलत किया तो समझ लीजिए आप रेस से बाहर। ओके, सो ऐसा मत होने दीजिएगा प्लीज़। सो इस वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, बार बार आंसर लिखिए। अभी तो लॉकडाउन है, कोशिश करिए इन सारे एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इनके एक एक आंसर को याद कर लीजिए, इनके एक एक ऑप्शंस को याद कर लीजिए। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर इन साइंस एंड टेक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।